चलिए बताइए, आपका फोन आया था। हाँ सर, कल वार्ता हुई थी हमारी आपकी नाइट में। हाँ, लेकिन अभी कोई मिस कॉल मुझे दिखाई दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा हाँ, हो सकता है सुबह हमने लगाया हो। हाँ हाँ, शायद सुबह का ही कॉल था। हाँ तो बस वही नए वर्ष की बधाइयाँ के लिए। चलिए चलिए, तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। जी और जी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देश को जो है नई व्यवस्था मिले, संवैधानिक गड़बड़ियां दूर हों, जी एक्ट में जो ढेर सारी गड़बड़ियां की गई हैं दुष्टापूर्वक, वो दूर हों, जी हमारी ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हो और सही मायने में जनसेवक हो, एक काले अंग्रेजों की व्यवस्था दूर होके सही मायने में प्रजातंत्र स्थापित हो, जी जी सही मायने में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हो। जी क्योंकि यदि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यदि सेपरेट होते, तो ये मंत्री लोग जाके जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हैं? आई मीन, ये तो सेपरेशन नहीं हुआ ना। जी 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 तो इनको जो है एज ए अकाउंटेबिलिटी के बतौर बुलाया जाना चाहिए था कि साहब ये देखो, आपने कानून के तहत ठीक नहीं किया, इसका पे जवाब दो। जी तो जैसे अपराधी के कटघरे में खड़े होकर आदमी जवाब देता है, ऐसे आके मंत्री जवाब दे कि हाँ, आई एम अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जी तो जी जी, सेपरेशन तो होना चाहिए, सेपरेशन तो नहीं है। बिल्कुल सर, होना चाहिए। तो आपका जो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये कहाँ से बन गई, पार्टी का तंत्र कैसे बन गया? जी तो ये दुष्टता पूर्वक जो है ना प्रजातंत्र को पार्टी तंत्र बना दिया गया। आपका संविधान ही गलत बना है। संविधान के जी बारे में बहुत सारी चीजें छिपा ली गई हैं। हमें तो अभी मालूम पड़ा कि संविधान जो है वो एक साथ सात सदस्यीय समिति ने बना के दिया था, जिसमें 433 क्लॉज थे। जी और ये काम जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसको वेरीफाई करके और आगे ठीक करने की जिम्मेवारी एक अंग्रेज को देने वाले थे। वो गांधी जी के दबाव के कारण नहीं कर पाए। तब जो है ना डॉक्टर अम्बेडकर को की समिति को ये जिम्मेवारी दी गई। तो जी जी डॉक्टर अम्बेडकर की समिति को संविधान का ड्राफ्ट बना के दे दिया गया। अच्छा सर। हाँ, तो अब आपको ये चीज देखिए, हम और आपको ये भी नहीं मालूम है, आप क्या करोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ना आपको अपना इतिहास मालूम है, ना इनका ये मालूम है, सब छिपा लिया गया है, सब झूठ बोला गया है, पीछे से आर्टिकल 370 ले आया है। हमारी भाजपा जो है ना 370 को हटा के बहुत वाई वाई लेती है, लेकिन बैकडोर से जो है ना एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आती है, जो कि आर्टिकल 370 के अनुरूप ही है। तो यार किसका क्या है, सब कहना बड़ा मुश्किल था। आप जो है ना डिमोनेटाइजेशन करते हैं, पीछे से जो है जब आपकी जनधन योजना में सभी अकाउंट खुल गए थे, तो फिर उसी में पैसा जमा कराते, क्या दिक्कत थी? राइट। बिल्कुल होना चाहिए था सर। तो फिर ये एक्सचेंज का नाटक क्यों हुआ? और आपका कैसा सिस्टम के 4-4 करोड़ लोगों के पास पहुंच गए, जिसके बाकी आम आदमी को तो 4,000 मिलना मुश्किल हो रहा है। जी जी तो फिर आपने 1,78,000 करोड़ जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे माफ कर दिया गया। और उन्हीं से आपने जो है इंडिविजुअल अनोनिमस बॉन्ड ले लिए। बताइए, जी आप बताइए कि जो है जब जो प्राइम मिनिस्टर डिसास्टर फंड और रिलीफ फंड है, वो पब्लिक की मनी है, उसे अपारदर्शी क्यों बना के रखा गया? आपको जिस चीज में आपको उचित लगता है उसमें यूज करिए, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट उसको अपारदर्शी क्यों बना के रखा? जी, इन चीजों का जवाब देश को चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। और जब अपन को ये मालूम है कि रासायनिक खाद जहर है, इससे सभी उपयोगी जीवाणु मर जा रहे हैं, हमारी सॉइल जो है वो इनर्ट हो जा रही है, ये आप खुद कह रहे हो। आपके जो है ना गवर्नर ऑफ गुजरात कह रहे हैं, आचार्य देवव्रत जी। तो फिर उसी समय सब्सिडीज को विलोपित करके उसकी जगह पे उतना ही पैसा और जोड़ के उससे गाय और जो है ना मुनिंगा जैसे फॉडर प्लांट्स दे दिए जाए, तो गाय को जो है ना खाने के लिए आपको महंगी चीज भी नहीं देना पड़ेगी, न्यूट्रिशियस भी रहेगी, आपकी खेती जो है वो जहर से अमृत तुल्य हो जाएगी।
चारों तरफ यदि उसमें जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्राइम फ्री भारत के तहत कर रहे हैं, यदि वो करेंगे तो पानी का लेवल 8 और 10 पे पहुंच जाएगा। जी तो जी। ये सब तो दबे हुए हैं। और हम तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो कोरोना के समय नींबू का रस जो है की बात जो हमने 4 पत्र लिखे थे, आज भी मैं जी। कहता हूं कि जब नींबू के रस से कोरोना वायरस का आरएनए स्ट्रक्चर तक टूट जा रहा है, तो और उससे जो है आपका अस्थमा भी नहीं होगा, ढेर सारे बैक्टीरियल डिसीज भी नहीं होंगे, आपकी श्वसन प्रक्रिया भी अच्छी हो जाएगी, आपको खांसी जुकाम भी नहीं होगा, तो फिर जो है ये दुष्टता क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन बना ली, अच्छी बात है, हम सभी वैज्ञानिकों का जो है ना अभिवादन करते हैं इस इतने कम समय में बनाने के लिए। लेकिन मैं इस मूल प्रश्न को फिर भी पूछना चाहूंगा, यदि नींबू के रस से कोरोना वायरस का आरएनए स्ट्रक्चर भी टूट जा रहा है, तो वैक्सीन की आवश्यकता क्यों? 1200 रुपए की वैक्सीन वैक्सीन है, 137 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जिसकी हम्म। जिसकी इफिकेसी भी अपने आप में आप कभी 60% कहते हो, कभी 70% कहते हो, फिर कहते हो कि साहब जो है ना 2 वैक्सीन लगा लेंगे तो आप नहीं मरेंगे। ढेर सारे लोग 700 के लगभग तो डॉक्टर मर गए जिनके दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। तो मेरा ये कहना है कि हम किन दवाओं में ऑपरेट कर रहे हैं और फिर हम उनको मजबूरियां कहते हैं, तो राष्ट्रीयता देश हित कहाँ है? बिल्कुल नहीं है सर। अब जैसे सर केजरीवाल जो आके पंजाब में बोलते हैं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करूंगा, तो बाबा साहब के सपने क्या थे साहब, ये नहीं समझ में आता। ये सब दुष्टतापूर्वक बातें हैं, ये सब दुष्टतापूर्वक बातें हैं। और जैसे केजरीवाल तो कुछ महादुष्ट वाली कैटेगरी में आता है, जो 1 करोड़ लेके किसी एक कम्युनिटी के यहाँ पहुंच जाता है, उसके लिए आर्टिकल 14 कोई मायने ही नहीं रखता है। उसका जब दिल करता है तब टोपी लगा लेता है। हम्म। ये सब दुष्टता है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की चाल है। हम्म। फ्री भी बांट के जो है, हम तो ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हमें आजकल मजदूर नहीं मिलते जो दिन भर मजदूरी कर पाए, उनके बदन में ताकत नहीं रह गई है। हर गांव गांव में जो है मध्य प्रदेश में दारू पहुंच गई है हर गांव में। हम्म। मतलब फ्रीबी की और दारू पीने की इतनी लत लग गई है कि उनका शरीर जो है छीण हो चुका है, वो है काम करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है। तो आप देश हम्म। हित का काम कर रहे हैं या देशद्रोह का काम कर रहे बिल्कुल सही कहा आपने सर। हैं? ये बताइए, आपका जो है रिजर्वेशन की बजाय हम सक्षमता क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? तो ये सब दुष्टता है, ये सब राजनीति आपको कैसे बांट बूट के जो है ना ये सत्ता में स्थापित रहे, ये अंग्रेज सिखा के गए थे। और वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। आप पहले भी गुलाम थे, आप आज भी गुलाम हैं। तो साहू जी खड़े हो जाइए अपनी बिल्कुल गुलामी की जंजीरों को झाड़ देने के लिए। और आज जो है नववर्ष है, नववर्ष के इस अवसर पे कसम खाइए ईश्वर की और इस देश की और भारत माता की कि हम अपना सब कुछ इसके लिए लगा देंगे। बिल्कुल सर लगा देंगे। और जो सर जैसे ये हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन, द एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल ये सर्विसेज सर। ये जो है ये शोषक तंत्र है, ये आपकी बात क्यों सुनेगा ये बताइए आप। आप जो है ना चाहते हैं पुलिस अच्छी हो जाए, क्यों अच्छी होगी? वो आपको डंडा लगा के आपसे पैसा वसूल कर रही है, अपने आका को भी दे रही है, खुद भी रख रही है, वो अच्छी क्यों होना चाहिए उसे? ये बताइए ना, क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि ये देश की निगाहों तो में वही ये देश लोग देश अच्छे का काम जो है, बुद्धिजीवी हैं। जब देश के राजनेता जो आपने चुने हैं वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये जो है गन्ना पेरने की मशीन अच्छी लग रही है, आप ये बताइए कौन सरकार है जो कि इनसे सूटकेस नहीं ले रही है? आप बिल्कुल मालूम है ले उत्तर रही है। प्रदेश में योगी जी के समय शायद स्थिति अलग हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जी मध्य प्रदेश के तो हर थाने का हर सिपाही जो है ना पॉलिटिकली पोस्टेड है, जिससे पैसे लिए जाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। उसको वहां बने रहने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं। तो वो क्या अपने घर की जमीन बेच के पैसे देगा? वो आपको नहीं डंडा सर। मार के पैसे वसूल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सिस्टम ही और आप ऐसा है। शिकायत पुलिस की करते हो,
आपको इन नाकाओं को ठीक करना चाहिए ना, साले तुम दुष्ट हो इसके कारण तेरी मशीनरी दुष्ट है, तुम तो। और आप ये देखिए कि ये 1861 की पुलिस एक्ट से बहुत खुश है, क्योंकि वो पुलिस जो है आपके दमन के लिए बनाई गई थी। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006 में इतना माइल ऑफ स्टैंड का जजमेंट दिया था, इन दुष्टों ने उसे भी निर्मूल कर दिया। अब मुझे बताइए कोई अनुकूल फर्क दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो फिर मतलब ये ना अच्छी व्यवस्था लाना चाहते हैं, ये क्रिमिनल्स को प्रेफर करेंगे। 42% क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए कानून के निर्माता क्यों अपराधी होना चाहिए? इनके चरित्र में ऐसे क्या अच्छी चीज दिखती है कि जो आप इनको सिर पर बिठाते हो, इनके दरबार की शोभा बनते हो, क्यों बनते हैं आप? नेता लोग, हाँ, नेता इनका लोग चरित्र तो बहुत अच्छा है क्या? 42% तो नो क्रिमिनल्स है। नो नो सर, नेताओं का चरित्र नहीं अच्छा है, लोगों को दिमाग में लगता है कि नेता ही सब कुछ है। तो आप गुलाम है ना, तो ऐसा लगना ही चाहिए आपको। गुलाम की तो मानसिकता तो पूरी ऐसी ही होना, पूरा इसका गुलामों मतलब उस की हिसाब से मानसिकता, गुलामों की मानसिकता तो ऐसी ही होना चाहिए ना। आप बिल्कुल गुलाम है। पूरा भारत गुलाम है सर, पूरा भारत देश गुलाम है, वो एक एक हाँ हाँ, आदमी आप गुलाम पक्का है। 200% गुलाम है आप। चाहे वो कोई भी IAS हाँ, हो भी, वो भी सर, वो भी सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। सब गुलाम है, सब गुलाम। और मंत्रियों के 200% सामने। गुलाम है। और आपके जो जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल, सो कॉल्ड बड़े, वो भी किसी न किसी का तमगा लगा के अपने लाभ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जितने भी मीडिया हाउस हैं, दे आर ऑल बिजनेस हाउसेस, वो सब अपना जी लाभ देख रहे हैं। जी जनता, जी वो दे आर नॉट नो मोर फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे जी। लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीइंग फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या आज आप जी मीडिया को जो है ना फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आप ये देखिए, जो टीवी डिबेट में साला कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का बिल्ला लगा के बोलते हुए नहीं दिखता आपको, दल्ला जैसा? बि, बिल्कुल दिखता है, वो उसको कुछ ज्ञान भी नहीं है। नहीं, ज्ञान तो बहुत सारे, ज्ञान की कमी नहीं है, ये तो छोटे लाभ के लिए है। देखिए, हम आपकी बात करेंगे तो शायद पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाएगा, तो एक मिल जाए तो अच्छी बात है ना। जब पद्म भूषण पद्मश्री मिल जाएगा तो फिर राष्ट्रपति भवन से हमको एक वो भी आने लगेगा, निमंत्रण पत्र भी आने लगेगा। फिर मैं जरा 56 इंच का सीना करके जो है ना राष्ट्रपति भवन में जाया करूंगा। तो बस छोटे मोटे लाभ खोजिए, आप गुलाम है, गुलाम जैसे रहिए। सब कुछ बदलना होगा सर। तो आप जो है ना उस बदलाव की भाषा समझिए, और वो बदलाव भी इन्हीं अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से लाना होगा। केवल इनके डर, इनके दिमाग में डर बैठाना होगा। और ये भगवान राम कह गए हैं कि बिना डर के प्रीत नहीं होती है। विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। तो क्या आपने इन राजनेताओं को भय पैदा किया कि यदि हम ये दुष्ट तरह को हरा देंगे, यदि तुम मेरे, और आपने क्या वो इंस्ट्रूमेंट पैदा किया जिससे कि आप जो है ना जनभावना को वहां पहुंचा सके? इसलिए क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि पहले हम जनता से संवाद करके जनता से वो शक्ति प्राप्त करेंगे, तब हम जो है सकारात्मक संवाद सत्ता से कर सकेंगे। जी क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है सर। तो फिर इस मत चूको चौहान। कितने बांस, कितने गज, कितने अंगुल अष्ट प्रमाण, है? जी ता बैठा जी सुल्तान है, मत चूको चौहान। बिल्कुल सही टारगेट कहा हैज आपने। बीन गिवन टू यू, constitutional anomalies, legal anomalies, and accountability of the bureaucracy, making the priority issues on the top. इन्हें लॉबीज का गुलाम नहीं होना चाहिए, इन्हें विदेशी शक्तियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। जी और आप तो सभी लोग गुलाम हैं, हमारे साइंटिस्ट गुलाम है। देखो रोज जो है ना अलग अलग रिसर्च दे देते हैं। अरे भाई, साइंस भी बदलती है क्या? देखो आपका जो है ना कोरोना टीम जो है वो रोज प्रोटोकॉल बदल रही थी। भैया क्यों बदल रही थी? साइंस भी बदलती है क्या? नहीं सर। तो फिर तो साहू जी, जी जागिए, जी नहीं जागिए, सर, ये मेरा जागिए। एक और हाँ बिल्कुल सर, जागना। नए वर्ष के इस प्रथम दिन हम अपने आप को समर्पित करें देश सेवा के लिए और उस परिवर्तन को लाने के लिए। और इसका मूल मंत्र है कि आपका जहां भी प्रभाव है वहां संगोष्ठियां करिए, हमारे ऑडियो वीडियो दिखाइए, उन पे अपनी बात रखिए, उनको वहीं क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए। अभी हम आपको ये बता दें कि हमने अभी निर्णय लिया है कि हम एक बस यात्रा पे भी निकलेंगे। जब
पब्लिक से फेस टू फेस मुखातिब होंगे। जी ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि अपन जो है अपने आप को जो है आज 9 वर्ष के प्रथम दिन इस बात के लिए समर्पित करें, अपनी छोटी सोच छोटी इच्छा के से जो है ना ऊपर उभरे, राष्ट्र हित की बात करें, संवैधानिक और वैधानिक और जो तंत्र है उसमें बदलाव की बात करें, सही मायने में एक समृद्ध भारत को हम पैदा करें। जी 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 तो आप इस बात के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हैं हम, हर संघर्ष में सहयोगी हैं। चलिए, तो पहला संघर्ष तो यही है कि आप जो है अपने एरिया के आसपास लोगों को इकट्ठा करिए, उनको उनको जो ना कहिए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे कहें कि वो भी अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं। जितने भी आपके संपर्क में है उतना करिए। यदि हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को देखेंगे तो 1 करोड़ क्या, हम 50 करोड़ तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यदि हम्म। ऐसा हुआ तो हम इसमें जो है इन राजनेताओं को, इन काले अंग्रेजों को जनता की बात मानने के लिए विवश कर पाएंगे। यदि ये जनता की इच्छा समझते हुए सही काम करेंगे तो हम इनका जो है अभिवादन करेंगे, इनकी स्तुति करेंगे। यदि ये नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हें विवश करें, और यदि अपने अहंकार में ये तब भी नहीं माने तो 2024 में इनको बदलने की कार्रवाई भी करें। बिल्कुल सर। और वर्तमान सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। हम आप वो जो सोच रही है वो कर रही है, आपका जनहित कहीं नहीं है। बताइए संविधान की क्या चीजें ठीक कर दी? उसको लगता है कि हम आप हम बताइए वक्फ बोर्ड पे जो है ना कोई क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कि जो है ना आर्टिकल 25 से लेकर 30 को विलोपित क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप बताइए आर्टिकल 333 क्यों विलोपित नहीं हो रहा है? आप ये बताइए आर्टिकल 370 आपने हटाया, पब्लिक ने आपको अपने सिर पे बिठाया, फिर आपने जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी जो है ना आर्टिकल 370 की लाइन पे क्यों लेके आया? इनका कोई जवाब है आपके पास? ये सर तो बिल्कुल नहीं, जवाब नहीं है मेरे पास। तो फिर आप अपने अकाउंट से पूछिए। बिल्कुल सर, नहीं तो पूछा नहीं तो आप मुझसे संवाद कराइए। बिल्कुल मैं संवाद कराऊंगा, तमाम लोगों से कराऊंगा। मेरा हाँ, तो यही मेरा तो शुरू से ही यही रहा कि मैं जो है काफी लोगों से आपका संवाद करा सकूं। नहीं, आप उनको डिसीजन मेकर से कराइए, मंत्रियों से कराइए कि हमारे जो है ना डीजी साहब के कुछ सवाल हैं, आप जवाब दे पाएंगे? इनकी औकात नहीं है, 90% तो फोन पे नहीं आएंगे। हम्म। 90% जो है आपके जनप्रतिनिधि फोन पे नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल नहीं आएंगे, वो बस बहाने बता देंगे, ठीक है आप नंबर दे दीजिए, बात कर लेंगे। इनको यदि आप कोई अर्जी लगा देंगे तो ये जो ना मीठी मीठी बातें करके पटक देंगे इनकी औकात के बाद। इनकी तो औकात इतनी कम है कि ये आपकी बात ही पब्लिक जो है ना अपनी पार्टी से और जो पार्लियामेंट में नहीं कहने की इनकी औकात नहीं है। अब सर आप भी इन्हें देख। हमेशा ये डर बना रखता है कहीं इनका ही जो है ना जो मिल रहा है वही गायब ना हो जाए। ये तो डरे हुए प्राणी है। बिल्कुल सर। नहीं, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिर नए वर्ष के इस प्रथम दिवस की इस पूर्व जो है ना उस पे जो है हम संकल्प लें कि हम अपने आप को जो है इस देश को प्रजातंत्र बनाने के लिए, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, और जब देश समृद्धशाली होगा तो गिद्ध बाहर से आके उस पर जो है ना झपट्टा मारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे गिद्धों को ठीक करने के लिए डिफेंस से लेकर पुलिस को इतना सशक्त बनाया जाए, इतना इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस बनाया जाए कि किसी की भी भारत की तरफ देखने की जरूरत ना हो। तो केवल जो है हम भारत को समृद्धशाली ही नहीं बनाएंगे बल्कि भारत को सशक्त भी बनाएंगे। जी जी। राइट। राइट राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।